बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। तो अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे रावण रथी विरथी रघुवीरा, देखी विभीषण भयं अधीरा, अधिक प्रीतिमन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। भगवान श्री राम बिना रथ के हैं और रावण रथ पर सवार है। यह देख करके विभीषण जी अधीर हो जाते हैं। नाथ न रथ नहीं तनपद त्राणा, केहि विधि जीतब वीर बलवाना। हे नाथ, ना तो आपके पैर में जूते हैं, ना ढाल हैं, ना ही तलवार हैं। आप वीर रावण को कैसे पछाड़िएगा? इस पर भगवान श्री राम कहते हैं कि हे विभीषण, हे सखे, जिस रथ से जीत होती है वह रथ दूसरा ही है। जिस रथ पर तुम रावण को सवार देखते हो वह रथ नश्वर है, विनशने वाला है। लेकिन मैं जिस रथ पर सवार हूं वह रथ का कभी नाश नहीं होता, अविनाशी रथ। विभीषण जी कहते हैं कि प्रभु, आप तो बिना रथ के हैं, फिर भी कहते हैं कि मैं रथ पर हूं। कहते हाँ विभीषण, मेरे पास भी रथ है, लेकिन वह आंख से देखने वाला रथ नहीं है। जिस रथ पर तुम देखते हो रावण को सवार, वह आंख से देखने वाला रथ है, विनशने वाला है। लेकिन मैं भी रथ पर सवार हूं, लेकिन इसके लिए यह आंख उस रथ को नहीं देख सकता है। तो कौन सा रथ पर सवार है? भगवान श्री राम इसका वर्णन करते हैं। सौरथ धीरज तेहि रथ चाका, सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। कहते हैं जैसे रथ में तुम देखते हो दो पहिए होता है, इस धर्म रूपी रथ में भी दो पहिए हैं। एक पहिए का नाम है शौर्य और दूसरे पहिए का नाम है धैर्य। शौर्य चाहिए अर्थात हिम्मत चाहिए। हमारे भीतर में मन रूपी रावण है और इसको पछाड़ना है, इसको हराना है। इसके लिए कहते हैं शौर्य चाहिए, हिम्मत चाहिए। जो काम हम हिम्मत से करते हैं वह काम आसानी से पूरा हो जाता है, लेकिन जो काम हम हिम्मत से नहीं करते हैं वह काम पूरा नहीं हो पाता है। आप लोग हिम्मत लगा दिए 12 मासा, हिम्मते मरते तो मरते खुदा। अगर आप हिम्मत लगाइएगा तो परमात्मा वे तो मददगार हैं। गुरु महाराज जी से किसी ने कहा कि हुजूर, मैं उस पार होना चाहता हूं। गुरु महाराज कहते हैं कमर कसो, फेटा बांधो, मैं तुमको धकेल दूंगा, तुम उस पार हो जाओगे। लेकिन कमर तो तुमको कसना पड़ेगा, फेटा तुमको बांधना पड़ेगा, तभी तुम उस पार जाओगे।
इसलिए कमर कसने की आवश्यकता है, हिम्मत की आवश्यकता है। हर एक काम में हिम्मत चाहिए, साधना में भी हिम्मत की आवश्यकता है। जो ध्यान करते हैं, लेकिन जो ध्यान करते हैं कुछ दिन और उसके बाद हिम्मत हार देते हैं, तो ये साधना में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और जो ध्यान मनोयोग पूर्वक करते हैं, हिम्मत लगा करके करते हैं, कभी हटते नहीं हैं, डटे रहते हैं, वे आराम से अंधकार के पार हो जाते हैं, प्रकाश में चले जाते हैं। इसलिए गुरुदेव ने कहने की कृपा की, आओ वीरों मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। आओ वीरों मर्द बनो। मर्द किसको कहते हैं? बहुत आदमी ये भी सोचेंगे कि गुरु महाराज केवल मर्द के लिए बोले हैं, हम मां बहनों के लिए नहीं। लेकिन यहां पर पुरुष और मां बहनों से मतलब नहीं है, मतलब है आंतरिक हिम्मत चाहिए। जिनके भीतर में ध्यान करने का लौ लग जाता है, ध्यान करने की प्रबल इच्छा होती है, वही ध्यान साधना में आगे बढ़ते हैं। इसलिए आवश्यकता है ध्यान करने की। हम लोग ध्यान जब करते हैं तो मानस जब करने के लिए बैठते हैं, सोचते हैं अब मानस जप करेंगे, लेकिन जब करते करते कुछ और ही होने लगता है, जिसको कहते हैं गप। बैठे थे जप करने के लिए, लेकिन होने लगता है गप। अब यहां पर भी हिम्मत की आवश्यकता है। आप बैठे ध्यान करने के लिए, मन में कुछ से कुछ आ रहा है, गपशप आ रहा है, तो वहां पर आपको प्रत्याहार करना चाहिए हिम्मत के साथ। जो प्रत्याहार में नहीं हारते हैं, उसी की धारणा बनती है, और जिसका धारणा ठीक होता है उसी का ध्यान होता है। इसलिए प्रत्याहार, 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 जो भी मन में आए विचार, संकल्प, विकल्प, सबको आहार करते जाइए, खाते जाइए। जब आप इसमें सफल हो जाते हैं तो ध्यान तो ऑटोमेटिक होने लग जाता है। गुरु महाराज जी साप्ताहिक सत्संग कुप्पाघाट आश्रम में, गुरुदेव सत्संग में प्रवचन कर रहे थे कि प्रत्याहार करने से मन बस में होता है जी। जो मनयोग पूर्वक प्रत्याहार करते हैं, उसका मन बस में होता है। एक सत्संगी खड़े हो गए और कहे, हजूर, हमें विश्वास नहीं है कि प्रत्याहार करने से मन बस में होता है। गुरु महाराज कहते, अच्छा बैठिए, आज आप शाम में यही ठहर जाइएगा, कल प्रातः कालीन स्तुति विनती जलपान करके यहां से जाइएगा। तो वे सत्संगी ठहर गए। संध्या के समय में गुरु महाराज बासे पर गए। उस समय में भंडारी थे पूज्य स्वामी गुरु प्रसाद बाबा। पूज्य स्वामी गुरु प्रसाद बाबा से गुरु महाराज कहते हैं, गुरु प्रसाद, कहते जी हजूर। कहते घर में चूहा है कि नहीं? बोले कि हाँ हजूर, मोटे मोटे चूहा है, तो मायागंज से मुस्कल ले आइएगा और उसको लगा दीजिएगा। जी तुम्हें मुस्कल लगा दिए। सुबह प्रातः कालीन सत्संग स्तुति विनती होता है, पाठ आरती होती है। गुरु
गुरु महाराज कहते हैं, गुरु प्रसाद, कहते जी हजूर, तो मुश्किल बोले थे लगाने के लिए, लगाया कि नहीं? कहते हाँ हजूर लगाए थे। तो उसमें चूहा फंसा कि नहीं? बोले हाँ हजूर, मोटे वाला चूहा फंस गया, लेते आइए। तो वह मुश्किल लेकर के गुरु महाराज के आगे में रख दिए, और वहां पर जितने भी सत्संगी सेवक सब थे, सबके सब घेर लेते हैं चारों तरफ से। और वह चूहा 2-3 मिनट तक उसी मुश्किल में पूरा चक्कर काटता है, पूरा चक्कर काटता है। चक्कर काटते 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 2-3 मिनट के बाद वह स्थिर हो जाता है, थर-थर कांप रहा है और स्थिर हो जाता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि अब ये क्यों नहीं घूम रहा है, चक्कर काट रहा है? कहते हजूर, ये चक्कर काटते काटते परेशान हो गया, इसलिए अब ये चक्कर नहीं काट रहा है। गुरु महाराज कहते इसी तरह से जैसे मन भागता है तो तुरंत लौटाओ, भागता है तुरंत लौटाओ, लेकिन छोड़ मत देना। अगर तुम छोड़ दोगे तो धीरे धीरे मन बलवान हो जाएगा और तुम ही कमजोर हो जाओगे। मन भागता है तुरंत लौटाओ। आप रास्ते से सफर करते होंगे तो कहीं कहीं बोर्ड पर लिखा हुआ रहता है, सावधानी हटे और दुर्घटना घटी। तो जैसे कोई गाड़ी चालक है, सावधानी के साथ गाड़ी चलाते हैं, तब तो कोई दुर्घटना नहीं घटती है, लेकिन सावधानी जैसे हटती है तो तुरंत दुर्घटना घट जाती है। वैसे ही ध्यान में भी जैसे वह चालक सावधानी के साथ गाड़ी चलाता है तो गाड़ी एक्सीडेंट नहीं होता है, दुर्घटना नहीं घटती है। इसी तरह से हम आप भी चालक है, मन को चलाने वाला। जैसे मन ये भागता है ध्यान के समय में, तुरंत लौटाइए, भागता है तुरंत लौटाइए। जब जब मन भागी जाए, ताही तन से तत्क्षण, फेरी फेरी ले आए, लगाए धीर में आपन, ऐसे ही करी प्रत्याहार, धारणा धारण करी के, अरे हारे में ही और आगे बढ़िए, चढ़िए धर धारा धरी के। कहती जैसे मन भागे तत्क्षण उसी समय तुरंत उसको लौटाओ, भागता है तुरंत लौटाओ। इसी तरह से भागते लौटाते धीरे धीरे मन धीरे धीरे थक जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। कबीर साहब ने बड़ा ही सुंदर कहा है, मन तो थकत थकत थक जाए, हे मन तू थकते थकते थक जाएगा, बिन थाके तेरे काज न सरी। कहते हैं जब तक तुम थकोगे नहीं तो तुम्हारा काम भी खत्म नहीं होगा, आवागमन का चक्र भी खत्म नहीं होगा। मन तो थकत थकत थक जाए, बिन थाके तेरे काज न सरी है, फिर पाछे पछताए। जब मानव शरीर हाथ से छूट जाएगा तो फिर पीछे पछताना पड़ेगा। जब लग तोकर जीव रहत है, तब लग पर्दा भाई, टूटी जाए ओट तिनका की, रसक रहे ठहराई। सकल तेज तज होय नपुंसक, यह मति सुन ले मेरी, जीवत मृतक की दशा विचारे, पावे वस्तु धनेरी। या की परे और कछु नाही, यह मति सबसे पूरा, कहे कबीर मार मन चंचल, हो रहो जैसे धूरा। जैसे धूल होता है, चंचल मन को मार करके धूल के जैसे हो जाओ, अर्थात नम्र हो जाओ, अपने आप को छोटा बना लो। तो इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि यह मन को पकड़ना है, काबू करना है। इसके लिए जब बराबर होना चाहिए। जो मन में विचार करते हैं कि जिस समय में ध्यान पर बैठेंगे उसी समय में जप करेंगे, बाद बाकी जप करने की क्या आवश्यकता है, उनसे कभी ध्यान नहीं होगा।
जो उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते जप को नहीं भूलते हैं, बराबर जप करते रहते हैं। उठत बैठत सोवत जागत टुक भी नहीं तारा, बराबर जप करते रहते हैं। एक पल के लिए भी जप को नहीं भूलते हैं। ऐसे व्यक्ति से ही ध्यान हो सकता है। और जिसका मन बराबर संसार का ही चिंतन करता है, संसार का ही मनन करता है, और उसके मन में होगा कि हम ध्यान में बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे, ये बिल्कुल असंभव है। वह तो ऐसे ही है जैसे भूमि पड़ा चढ़ छुअन आकाशा। वह उसी तरह से मन में इच्छा रखे हुए हैं जैसे कोई भूमि पर पड़ा है और आकाश छूने की बात करते हैं। मतलब अगर आपको ध्यान साधना में आगे बढ़ना है तो बराबर आप जप करते रहिए, बराबर जप करते रहिए। तन काम में मन राम में, कर्म करे करता नहीं दास कहावे सोए। कर्म कीजिए लेकिन कर्तापन का भाव आपके अंदर नहीं आना चाहिए कि हम ही कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। अगर ऐसे भाव को हटा करके आप कर्म करेंगे और बराबर मानस जप करते रहेंगे, कभी कभी वाचिक जप भी करना चाहिए, कभी कभी उपांशु जप भी करना चाहिए, और मानस जप तो बराबर करते रहना चाहिए। वाचिक जप कब करना चाहिए? जब आपका मन मानस ध्यान में नहीं लगता है। और जो ध्यान करते हैं और मानस जप में जिसका मन लग जाता है, उसको वाचिक और उपांशु जप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप देखिए, अपने आप को देखिए। गुरु महाराज जी कहते थे कि ज्यादा देर मैं नहीं कहता हूं, कम से कम 2 मिनट भी जाप रहे और आप रहे और मन में कोई अन्य भाव नहीं रहे, तो मैं कहूंगा तुम बहुत अच्छा करते हो। लेकिन क्या हम लोग ऐसा करते हैं? अपने अपने हृदय पर हाथ रख करके देखिए कि क्या 2 मिनट भी जाप हैं और आप हैं और मन में कोई विचार नहीं है? क्या ऐसा होता है? होता है तब तो गुरु महाराज की कृपा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर इस पर विचार कीजिए, क्यों नहीं हो रहा है? जिस काम पर हम विचार करते हैं उस काम में हम आगे बढ़ते हैं। जिसका हमने चिंतन किया है, विचार किया है, चलने का प्रयास किया है, वह काम में हम आगे बढ़े हैं। लेकिन जिस काम में हमने आज तक विचार नहीं किया, उस काम में आज तक हम आगे नहीं बढ़े। धन कमाने के पीछे भी हम लोग बराबर विचार करते हैं कि कैसे 2 पैसा हमारे पास हो जाए, हम कैसे धनवान हो जाए, मेरे बेटे को कैसे नौकरी हो जाए, संसार का सारा धन मेरे पास आ जाए, इसके लिए हम बराबर विचार करते हैं। लेकिन ध्यान के प्रति हमारा विचार कभी नहीं होता है कि आखिर ध्यान नहीं बनता है, ध्यान में मन नहीं लगता है। आखिर क्यों नहीं लगता है? कारण क्या है? कोई कंगाल व्यक्ति को पैसा मिलता है, अब कहीं वह खो जाए, देखिए कंगाल व्यक्ति हर हमेशा वही पैसे का ही चिंतन, बराबर उसी का विचार, ओहो हो पैसे मिला था कैसे खो गया। वही आप हमको भी बनना पड़ेगा। मतलब ध्यान में मन नहीं लगा। मान लीजिए हम ध्यान पर बैठते हैं, ध्यान पर बैठे 1:30 बजे से 2:30 बजे आज का ध्यान हुआ, ध्यान पर बैठे, मन नहीं लगा। बाबा हो या बाबू हो, ध्यान पर बैठे, मन नहीं लगा। लेकिन उस पर हम विचार भी नहीं किए मन लगा कि नहीं लगा, दिमाग से हटा दिए। लेकिन अगर 1:30 से 2:30 हम ध्यान पर बैठे और मन नहीं लगा, फिर उस पर हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे कि आखिर मन क्यों नहीं लगा, क्या कारण था। अगर हम विचार करेंगे, गहराई में जाएंगे, तो देखिएगा कि दूसरी बार आप ध्यान पर बैठिएगा तो बहुत जल्दी मन सिमट जाएगा, क्योंकि आपने उस पर विचार किया, थिंकिंग किया। आपकी गहराई तह तक वह विचार गया, और वही गहराई तह तक जाने के बाद
आप दूसरी बार ध्यान पर बैठे तो आपका ध्यान में मन बहुत जल्दी एकाग्र हो गया। इसलिए बराबर जप करना चाहिए। हम लोग ध्यान पर बैठते हैं, कुछ सत्संगी हैं, सोचते हैं कि हम कितना जप कर लें, जबकि संख्या पुराने के लिए वे मानस जप करते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जब जितना कम से कम हो उतना ही आपका मन एकाग्र होगा। 1 मिनट में मुश्किल से 7-8 जप हो जाए, यही काफी है। एक उदाहरण देता हूं। जैसे महात्मा गांधी जप करते थे, हे राम, इसको हम तेजी से भी कर सकते हैं, हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। कितने संस्था के लोग हैं, कहते हैं इतना 1000 बार जप करोगे तो यह मन की कामना पूरा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। संत मत आपको ये नहीं बतलाता है। संत मत कहता है कि तुम जप करो, लेकिन पूरी एकाग्रता के साथ और स्थिर से। तन थीर मन थीर सुरत निरत थिर होए, कह कबीर इस पलक को कलप न पावे कोई। तो हड़बड़ा करके जप नहीं करना है। जप करना है कैसे? हे राम। आप लोग इसी को मंत्र नहीं समझ लीजिएगा, थोड़ा अंतर है। मैं इशारा कर रहा हूं, मतलब जप करने का इशारा कर रहा हूं। और जिस समय में आप जप कीजिएगा, उस समय में अगर आपका ख्याल सामने अंधकार में टिका होगा तो आपका जप होगा, और नहीं तो जप नहीं हो पाएगा। ख्याल अगर कहीं से कहीं आपका है और बैठे हैं जप करने के लिए, तो जप नहीं हो पाएगा, कहीं से कहीं मन चला जाएगा, फिर इसको बटोरना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक वहां पर सामने में ख्याल को रखते हुए एकदम अस्थिर से जप कीजिए। और उस समय कोई ऐसा मन में ऐसा मत सोचिए कि हमको ये काम करना था नहीं किए, या ये चीज खाना था नहीं खाए। गुरु महाराज कहते थे कि तुम ध्यान पर बैठने के लिए जाओ और उस समय विचार करो कि हलवा खाना है, तो ध्यान नहीं बनेगा। मतलब कोई इच्छा ना रहे, सभी इच्छा का विसर्जन करके कि हम जा रहे हैं ध्यान करने के लिए, मेरे अंदर में कोई विचार आना नहीं चाहिए। पहले से ही जप करना